आज का विषय केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर विवाहित व्यक्ति के दिल की गहराइयों को छू जाता है। एक ऐसा प्रश्न जो तब जन्म लेता है जब किसी का जीवन साथी इस संसार को सदा के लिए छोड़कर चला जाता है। आज हम बात करेंगे, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है? ये प्रश्न तब उठता है जब वो व्यक्ति जिसके साथ हमने जीवन बिताने की कस्में खाईं, जिसके साथ सुख दुख बांटे, जिसके साथ अग्नि के सामने साथ फेरे लिए, जिसके साथ साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा की, अचानक हमसे बिछुड़ जाता है। उस क्षण केवल एक शरीर नहीं जाता, उसके साथ हमारी दुनिया, हमारे सपने, हमारी आदतें और हमारी पहचान भी टूट जाती है। पीछे रह जाता है एक खालीपन, एक सन्नाटा और एक अनगिनत सवालों से भरा मन में उठते सवाल। जब पति या पत्नी में से कोई एक इस संसार से चला जाता है तो पीछे रह जाने वाला व्यक्ति बार बार स्वयं से पूछता है, क्या हमारा रिश्ता यहीं समाप्त हो गया? क्या अब वो आत्मा मुझसे सदा के लिए अलग हो गई? क्या हम फिर कभी मिलेंगे? क्या अगले जन्म में वही व्यक्ति फिर से मेरा जीवन साथी बनेगा? या फिर ये रिश्ता केवल इसी जन्म तक सीमित था? ये सवाल केवल शब्द नहीं होते, ये रातों की नींद छीन लेने वाले प्रश्न होते हैं। ये वे प्रश्न हैं जो खामोश कमरों में, अकेली रातों में और भीगी आंखों के साथ उठते हैं। कई लोग भगवान से शिकायत करते हैं तो कई लोग स्वयं को दोष देते हैं। कई बार इंसान सोचता है, अगर आत्मा अमर है तो क्या प्रेम भी अमर नहीं होना चाहिए? विवाह केवल रस्म या आत्मिक बंधन? हिंदू धर्म में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं माना गया है। ये कोई साधारण रस्म नहीं है, बल्कि 16 संस्कारों में से एक अत्यंत पवित्र संस्कार है। विवाह के समय जब अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए जाते हैं तो केवल दो शरीर नहीं, दो आत्माएं एक यात्रा पर निकलने का संकल्प लेती हैं। इन 7 फेरों में साथ निभाने का वचन होता है, एक दूसरे की रक्षा का संकल्प होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर साथ चलने की प्रतिज्ञा होती है। इसीलिए कहा जाता है, ये बंधन 7 जन्मों का है। लेकिन यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या सच में पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहते हैं, या फिर इस कथन का अर्थ कुछ और है? मृत्यु, अंत या परिवर्तन? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें आत्मा के सिद्धांत को समझना होगा, जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। विशेषकर गरुड़ पुराण और भगवत गीता आत्मा और मृत्यु के रहस्यों को गहराई से समझाते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो शरीर के साथ जुड़े सभी रिश्ते टूटते हुए दिखाई देते हैं। माता पिता, पति पत्नी, संतान, परिवार। तो क्या पति पत्नी का रिश्ता भी इन्हीं अस्थायी रिश्तों में से एक है? यहीं से कथा आगे बढ़ती है। क्या पति पत्नी का संबंध केवल शरीर पर आधारित होता है, या फिर आत्मा और कर्म के स्तर पर उसका कोई गहरा अर्थ छुपा होता है? क्या प्रेम मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, या फिर वो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है? तब जन्म लेती है जब किसी का जीवन साथी इस संसार को छोड़ देता है। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि दुख क्यों हुआ, बल्कि प्रश्न ये बन जाता है, क्या ये रिश्ता केवल शरीर तक सीमित था, या फिर आत्मा के स्तर पर भी इसका कोई अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें विवाह को केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा। विवाह केवल साथ रहने का समझौता नहीं। हिंदू धर्म में विवाह केवल 2 व्यक्तियों का साथ रहना नहीं है। ये केवल प्रेम या सुविधा का समझौता नहीं है। विवाह एक संस्कार है, एक ऐसा संस्कार जो आत्मा के विकास से जुड़ा हुआ है। जब विवाह होता है तो कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख पाने के लिए नहीं, आत्मा को परिपक्व करने के लिए होता है। 7 फेरे और उनका गूढ़ अर्थ। जब अग्नि के सामने 7 फेरे लिए जाते हैं तो वे केवल परंपरा नहीं होते। हर फेरे में एक वचन छिपा होता है, साथ चलने का, त्याग करने का, एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकारने का, और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मों को साथ मिलकर पूर्ण करने का। इसीलिए कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के कर्म सहयात्री होते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नहीं।
अब हमें आत्मा के सत्य को समझना होगा। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहते हैं, शरीर जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, शरीर बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न नष्ट होती है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा करती है। अर्थात मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है। तो पति पत्नी का रिश्ता किस पर आधारित है? यहीं से एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर पर आधारित है या आत्मा और कर्म पर? यदि ये रिश्ता केवल शरीर पर आधारित होता तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता। लेकिन धर्म कहता है, हर रिश्ता कर्मों से जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में अकारण नहीं आता। पति पत्नी का मिलन भी संयोग नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्म और संस्कारों का परिणाम होता है। ऋणानुबंध, अदृश्य कर्ज। शास्त्रों में एक शब्द आता है, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध का अर्थ है वो अदृश्य कर्ज जो आत्माएं एक दूसरे के साथ लेकर आती हैं। कभी प्रेम का ऋण, कभी त्याग का, कभी पीड़ा का और कभी सीख का। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर गहरे ऋणानुबंध से जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार बिना किसी कारण गहरा लगाव हो जाता है। पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस होता है या फिर बिना वजह टकराव और संघर्ष होता है। ये सब संकेत होते हैं पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के। क्या हर जन्म में वही पति पत्नी मिलते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना आवश्यक है। 7 जन्मों का साथ का अर्थ ये नहीं है कि हर जन्म में वही दो आत्माएं पति पत्नी बनेंगी। इसका वास्तविक अर्थ है, जब तक कर्मों का बंधन शेष है, तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कभी पति पत्नी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी माता पिता और संतान बनकर। भगवद गीता का संकेत। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। अर्थात आत्मा का संबंध शरीर से नहीं, कर्मों से होता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि अगला जन्म उसी व्यक्ति के साथ हो। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस जन्म में कौन से कर्म पूरे हुए और कौन से अधूरे रह गए। हमने समझा कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो कर्म और आत्मा से जुड़ा होता है। अब हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जो हर शोकग्रस्त हृदय को सबसे अधिक परेशान करता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो अपने प्रियजनों को देखती है? क्या पति पत्नी फिर कभी मिल सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर धर्मशास्त्रों में छिपे हैं। मृत्यु के बाद क्या आत्मा तुरंत जन्म ले लेती है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा किसी नए शरीर में जन्म ले लेती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे अगले जन्म में प्रवेश नहीं करती। वो पहले एक सूक्ष्म अवस्था में जाती है। इस अवस्था में आत्मा अपने जीवन को देखती है, अपने कर्मों को स्मरण करती है और ये समझती है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। यही वो समय होता है जब आत्मा अपने किए गए कर्मों का आत्मिक लेखा जोखा करती है। 13 दिन का रहस्य। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। शास्त्रों के अनुसार इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है। वो अपने पति या पत्नी को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, उनके आंसू और पुकार सुनती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। यही कारण है कि अत्यधिक विलाप और मोह आत्मा को बांध सकता है। क्या आत्मा अपने जीवन साथी से जुड़ी रहती है? ये प्रश्न बहुत संवेदनशील है। यदि पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम, सम्मान और त्याग रहा हो, तो आत्मा का आकर्षण अपने जीवन साथी की ओर बना रह सकता है। कई लोग कहते हैं उन्हें अपने दिवंगत जीवन साथी सपने में दिखाई देते हैं। घर में उनकी उपस्थिति का आभास होता है। अचानक मन भारी हो जाता है। धर्मशास्त्र कहते हैं ये संभव है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता, क्योंकि आत्मा को अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ना ही होता है। आत्मा की यात्रा अकेली और व्यक्तिगत। यहाँ एक बहुत कठोर सत्य है। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है। न पति साथ जाता है, न पत्नी, न संतान, न धन, न पद।
हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। पति पत्नी का रिश्ता इस संसार तक सीमित होता है, आगे आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है। तो पुनर्मिलन कब संभव है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या पति पत्नी फिर मिल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। यदि दोनों आत्माओं के बीच कोई अधूरा कर्म शेष है, कोई ऋणानुबंध पूरा नहीं हुआ, कोई भाव अधूरा रह गया, तो आत्माएं फिर से एक दूसरे के जीवन में आ सकती हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वे फिर से पति पत्नी ही बने। वे मित्र बन सकते हैं, माता पिता और संतान बन सकते हैं, या जीवन में किसी और रूप में आ सकते हैं। सच्चा प्रेम बनाम मोह, यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, मोह आत्मा को बांधता है। यदि जीवन साथी के लिए प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ है तो वो आत्मा के लिए आशीर्वाद बनता है। लेकिन यदि प्रेम अत्यधिक आसक्ति और मोह बन जाए तो आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, प्रेम करो लेकिन बांधो मत। भगवद गीता का संकेत। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन किसके साथ जन्म होगा ये केवल कर्म तय करता है, भावनाएं नहीं। हमने पति पत्नी के रिश्ते को भावना, कर्म और आत्मा के स्तर पर समझा। अब हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जो इस पूरी कथा का केंद्र है। क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता सच में समाप्त हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर न तो पूरी तरह हां है और न ही पूरी तरह नहीं। सत्य इन दोनों के बीच छिपा है। शरीर का रिश्ता बनाम आत्मा का रिश्ता। सबसे पहले हमें एक मूल सत्य स्वीकार करना होगा। शरीर नश्वर है। जिस शरीर के कारण हम पति पत्नी कहलाते हैं, वही शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर के साथ जुड़े सभी रिश्ते मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। पति पत्नी का सामाजिक और सांसारिक रिश्ता यही पूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से देखें तो उत्तर है हां, रिश्ता समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या यही पूरा सत्य है? नहीं। आत्मा का रिश्ता कर्मों से बंधा है। धर्मशास्त्र कहते हैं, आत्मा किसी की नहीं होती, आत्मा केवल अपने कर्मों की होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना होता है। वहां न पति साथ जाता है, न पत्नी, न परिवार, न धन। आत्मा अकेली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है। तो फिर 7 जन्मों का साथ क्या है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे समझना आवश्यक है। 7 जन्मों का साथ का अर्थ ये नहीं कि हर जन्म में वही 2 आत्माएं पति पत्नी ही बनेंगी। इसका वास्तविक अर्थ है, जब तक कर्मों का बंधन शेष है, तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी रह सकती हैं। कभी पति पत्नी बनकर, कभी माता पिता और संतान, कभी मित्र या मार्गदर्शक बनकर। क्या सच्चा प्रेम व्यर्थ चला जाता है? ये प्रश्न बहुत भावुक है। उत्तर है नहीं। सच्चा, निस्वार्थ और पवित्र प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि पति पत्नी के बीच सच्चा सम्मान, त्याग, समझ और करुणा रही हो, तो वो प्रेम आत्मा पर एक ऊर्जा के रूप में छाप छोड़ता है। वही छाप भविष्य में पुनर्मिलन की संभावना बना सकती है। लेकिन ये पुनर्मिलन निश्चित नहीं होता, ये कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर करता है। पुनर्विवाह, धर्म क्या कहता है? अब एक बहुत संवेदनशील प्रश्न। यदि पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो क्या दूसरा व्यक्ति दोबारा विवाह कर सकता है? धर्म इस विषय में स्पष्ट है। यदि जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है तो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि शरीर का रिश्ता समाप्त हो चुका है, आत्मा की यात्रा अलग हो चुकी है। जीवन को रोकना धर्म नहीं है। धर्म जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, न कि शोक में जकड़े रहने की। अत्यधिक शोक क्यों मना है? शास्त्र अत्यधिक शोक से मना नहीं करते, बल्कि अत्यधिक मोह से मना करते हैं। अत्यधिक रोना, आत्मा को रोकने की कामना, बार बार उसे पुकारना, ये सब आत्मा की आगे की यात्रा में बाधा बन सकता है। इसीलिए अंतिम संस्कार, श्राद्ध और 13वीं का उद्देश्य है आत्मा को शांति देना और उसे उसके मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देना। भगवद गीता का अंतिम संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन किसके साथ जन्म होगा, किससे मिलन होगा, ये सब कर्मों से तय होता है, भावनाओं से नहीं। इस पूरी कथा का अंतिम निष्कर्ष। तो अब हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर का रिश्ता समाप्त हो जाता है।
आत्मा का रिश्ता कर्मों पर निर्भर करता है। सच्चा प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो बंधन नहीं बनना चाहिए। आत्मा की यात्रा अनंत और व्यक्तिगत है। इसलिए यदि आपका जीवन साथी आज आपके साथ है तो उसे समय दें, सम्मान दें, प्रेम दें, क्योंकि संभव है यही जन्म, यही साथ, यही अवसर सबसे अनमोल हो। और यदि आपका जीवन साथी इस संसार से विदा हो चुका है तो ये जानिए कि प्रेम समाप्त नहीं हुआ है, बस रूप बदल गया है। अंतिम पंक्तियां, कथा का समापन। शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। रिश्ता मृत्यु से बड़ा नहीं, लेकिन सच्चा प्रेम मृत्यु से भी परे जा सकता है। आप क्या मानते हैं? क्या सच्चा पति पत्नी का प्रेम अगले जन्म में भी मिलाता है?